सो गाइज, टारगेट स्टेनो स्पेशल वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज आपकी ये डे नंबर 5। इसमें आपको आज और कुछ खास रूल आज कोलोड टेस्ट इसमें हम पढ़ाने वाले हैं। तो इसी तरह चलती रहेगी सीरीज आपके एग्जाम तक। बस आप लोगों का काम है देखना और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे कुछ और सेंटेंसेस की। क्या कह रहा है सेंटेंसेस को, जरा उनको देखते हैं बच्चों। पहला सेंटेंस आपके सामने है, कह रहा है कि नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई हाउस टू गो टू द मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली व्हिच ड्रेंच्ड मी कंप्लीटली। बहुत टफ सेंटेंस नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा सेंटेंस करके थोड़ी कोशिश जरूर की गई है, लेकिन ज़रा टफ नहीं है। जो रूल है वो आपको पता है कि जब सेंटेंस हमारा नो सूनर से जुड़ा हो तो इसके साथ में फिक्स्ड पेड कंजक्शन हमारी देन चला करती है। नो सूनर देन, जो कि पूरा पेयर है, लेकिन यहां उसने आपको दिया वैन। वैन आपका हार्डली और स्कार्सली के साथ चला करता है, जबकि उसने यहाँ पे नो सूनर के साथ ही आपका वैन चला दिया है, जो कि रॉन्ग है। तो गैस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल वैन की जगह देन, यानी कि बी पार्ट में आपकी हो जाएगी एरर। बी पार्ट में हमें वैन की जगह देन का इस्तेमाल करना होगा। ओके गाइस, तो सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। एक और टुच्चा सेंटेंस, बहुत टुच्चा सेंटेंस। कह रहा है कि अनलेस यू डोंट ओबे। अगर गाइस आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे नेगेटिव वर्ड है, चाहे वो अनलेस हो, चाहे वो अनटिल हो, चाहे वो हार्डली हो, चाहे वो स्कार्सली हो, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, नो सूनर, नाइदर, नोर, नॉट, नेवर, जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं इनके तुरंत बाद कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं आया करता है, क्योंकि सेंटेंस इस तरह से डबल नेगेटिव हो जाएगा। और जब सेंटेंस डबल नेगेटिव हो जाएगा तो उसको अफर्मेटिव माना जाता है, यानी कि सेंटेंस को हम लोग फिर अफर्मेटिव मानते हैं। यानी कि सेंटेंस में फिलहाल पहले ही पार्ट में हो गई आपके एरर। दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आएंगे, सेंटेंस के पहले पार्ट में है एरर। अनलेस यू ओबे होना चाहिए था ओनली, डोंट यहाँ से हटेगा पूरी तरह से, तब जाके सेंटेंस होगा करेक्ट। या फिर आप अनलेस की जगह इफ इस्तेमाल कीजिए, इफ यू डोंट ओबे। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके एरर दी गई है। अगला सेंटेंस है हमारा फिल इन द ब्लैंक से। कह रहा है कि 14 किलोमीटर डैश नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच टू माई ऑफिस डेली। अब गैस यहाँ पर एक नाउन के साथ में, यानी कि संख्यात्मक नाउन के साथ में एक निश्चित संख्या दी गई है। जब किसी संख्यात्मक नाउन के साथ में मात्रात्मक नाउन सॉरी जब किसी मात्रात्मक नाउन के साथ में किसी निश्चित संख्या को दिया गया हो तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल क्या करते हैं। तो गैस यहाँ पर आपकी सिंगुलर वर्ब यानी कि इज का इस्तेमाल होना था। 14 किलोमीटर इज, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बच्चों 14 किलोमीटर इज। तो यहाँ सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। क्या हो जाएगा बच्चों इसका? डी पूरी तरह से करेक्ट। गुड रीडिंग डैश सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड। गुड रीडिंग डैश अ लिबरल एजुकेटेड माइंड। तो गुड रीडिंग से जो है एक अच्छी डैश को दर्शाता है। तो गाइस यहाँ पे गुड रीडिंग बिलीव्स मानी जाती है, लीड्स आगे आगे लेके चलना, रिफ्लेक्ट्स दर्शाना, इसका आंसर हो जाए करेक्ट। स्टार्ट्स, ये भी इसका आंसर सही नहीं होगा। हालांकि गाइस सेंटेंस की शुरुआत जिरन से हुई है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, उसमें साथ में ऐसे आई एस। तो गाइस यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज। बच्चों ये आपका बड़ा प्यारा वर्ड है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब फ्यू का इस्तेमाल करते हैं थोड़े बहुत के लिए, फ्यू का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल ना के बराबर के लिए, और द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं जो बचा सब कुछ के लिए। आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज, कह रहा है कि मेरे फ्रिज में बिल्कुल ना के बराबर एग बचे हैं। सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम, तो हमें बाजार जाना है उनको खरीदने के लिए। तो गाइस यहाँ पर अ फ्यू की जगह ओनली फ्यू का इस्तेमाल करना होगा, तब जाके सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। सेंटेंस में अ फ्यू नहीं, खाली फ्यू लगाएंगे। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर।
माई ब्रदर इज इनडिफरेंट डैश वट एवर आई से। इनडिफरेंट का मतलब होता है बच्चों उदासीन होना, यानी कि किसी चीज़ से अनजान होना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी ना होना। यस, सो बच्चों इनडिफरेंट के साथ में आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू चला करता है, नॉट अबाउट और नॉट इन, नॉट ऑफ। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गैस। तो आगे हमारे पास क्लोट टेस्ट है, उस क्लोट टेस्ट को देखते हैं। कह रहा है कि जॉब परफॉर्मेंस इज डैश बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। जॉब परफॉर्मेंस जो है डैश हो रही है नंबर ऑफ फैक्टर्स के द्वारा। मोटिवेशन अलोन डज नॉट लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। केवल मोटिवेशन से ये परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होगा। एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी मॉडरेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। एबिलिटी और टेक्नोलॉजी मॉडरेट करेंगी रिलेशनशिप को बिटवीन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस से। द हायर द लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन द डैश ऑफ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी। जितना ज़्यादा हायर लेवल होगा एबिलिटी और मोटिवेशन का, उतना ज़्यादा लेवल होगा आपके परफॉर्मेंस का। However, increasing motivation beyond and dash level tends to dash a dysfunctional result because it is dashed by an increased level of anxiety. तो गैस जॉब परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए उसके बारे में है ये कहानी। अब गैस पूरा का पूरा टॉपिक आपके सामने है, मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी। अब हमें सिर्फ यहाँ पर इसके आंसर को फाइंड करना है। ओके गैस, क्या होंगे इसके करेक्ट आंसर उनको देखते हैं और बढ़ते हैं अपने लेवल पर। कह रहा है कि जॉब परफॉर्मेंस इज डैश बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। जॉब परफॉर्मेंस जो है डैश हुई है, प्रभावित हुई है। अब गैस हमारे पास जो ऑप्शन है पहला है अफेक्टेड, दूसरा है इफेक्टेड। पहली बात तो ये बच्चों ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है, तो ये तो आपका आ नहीं सकता, और ये आपका वर्ब है। अफेक्टेड मतलब प्रभावित होना, तो यहाँ पर ये आ सकता है बिकॉज वर्ब भी है। हालांकि बाकी दो ऑप्शन भी देखना हमारा फर्ज बनता है। इन्फ्लुएंस्ड और मेजर्ड बच्चों नहीं, इन्फ्लुएंस्ड और मेजर आपके दोनों वर्ड में नहीं आएंगे। आपका आंसर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसका पहला ही पूरी तरह से करेक्ट। जो परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, मोटिवेशन अलोन डज नॉट लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी मॉडरेट द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस, द हायर द लेवल ऑफ द एबिलिटी एंड मोटिवेशन द डैश द लेवल ऑफ, ये जो भी मुझे ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस की शुरुआत हुई है द हायर ऑफ द लेवल, द हायर द लेवल। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगा है, और ये बड़ा प्यारा रूल है बच्चों कि जब भी किसी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन ना लगा हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम लोग द का इस्तेमाल क्या करते हैं। दूसरी बात ये भी एक लेवल है कि जब सेंटेंस की शुरुआत द हायर द यानी प्लस कंपैरेटिव डिग्री से हो रही हो तो दूसरा सेंटेंस भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से ही बनेगा। जैसे कि द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर यू वांट द मोर यू गेट। तो गैस इस तरह की चीज़ों से शुरू करते हैं। यहाँ पर भी सेंटेंस में द के बाद में कंपैरेटिव डिग्री ही आनी चाहिए कोई। अब वो ढूंढनी है कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है, में से द हायर, द लार्जर, द लोअर, द स्मॉलर। तो गैस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द हायर द लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन द हायर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी। However, increasing motivation beyond n dash level, beyond n बच्चों n यानी कि आर्टिकल आ चुका है, n सर्टेन जी नहीं आ सकता, n आपका सर्टेन से पहले नहीं आ सकता, n आपका डिजायर से पहले नहीं आ सकता, n आपका इंक्रीज या फिर ऑप्टिमल इन दो से पहले ही आ सकता है बच्चों। इंक्रीज यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं बनेगा आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी करेक्ट। सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्टिमल। टू डैश अ डिसफंक्शनल रिजल्ट। टू डैश बच्चों टू के बाद में आपका आना है कोई नाउन, सॉरी वर्ब, माफी चाहूँगा। टू डिड्यूस, टू इंट्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस और टू रिड्यूस, मतलब वो आपको को परिणाम देगा। तो डिड्यूस मतलब कम करेगा, इंट्रोड्यूस मतलब किसी से इंट्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस मतलब किसी को परिणाम देना, पैदा करना, और रिड्यूस मतलब कम करना। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा प्रोड्यूस। वैसे बच्चों यहाँ पे ये दो सिनोनिम्स एक दूसरे के, तो ये तो वैसे ही आंसर नहीं होने चाहिए थे। मैंने आपको हमेशा बताया क्लोटस करते समय जब भी दो एंटोनिम्स दिए गए हों
उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, और जब भी 2 सिनोनिम दिए हों तो उनमें से कोई भी एक आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ आपका आंसर हो गया साफ सुथरा सी करेक्ट। डिसफंक्शनल रिजल्ट बिकॉज इट इज डैश बाय इंक्रीज लेवल ऑफ एंजाइटी। अब यहाँ आगे आ रहा है आपका बाय। इस बाय को देख करके हमें काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जितना मुझे पता है मैं आपको बता दूं कि अकम्पेन के साथ में हमेशा फिक्स आपका बाय आया करता है, अकम्पेन बाय। इसका पैसिव से कोई लेना देना नहीं है, अकम्पेन के साथ में हमेशा बाय आया ही करता है, तो आपको यहाँ पर भी बाय का इस्तेमाल करना ही होगा। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। और कैसा लगा आपको आज का सेट हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बच्चे आजकल इसका बहुत आनंद ले रहे हैं और बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। इसी तरह से साथ देते रहिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके अपना रजिस्टर करवा लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन घर बैठे मिलते रहे। फिलहाल चलते हैं, लेता आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।